हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक कैलकुलर प्रो। मैं नीतू सिंह। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी की बात करें, एनटीपीसी की बात करें या अभी एमटीएस चल रहा है उसकी बात करें, तो सब में एक ना एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे केमिकल नेम पूछ लिया जाता है या फिर इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में? विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होती है, विटामिन को डिस्कवर किसने किया और विटामिन कितने प्रकार की होती हैं, उनसे क्या कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, इन सारी चीजों को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो फर्स्टली हम जानेंगे कि विटामिन है क्या, विटामिन नेम कैसे पड़ा। तो एक पोलैंड के साइंटिस्ट बायोकेमिस्ट थे फंक, उन्होंने 1912 में, कहीं कहीं 1911 है तो हम सन पे नहीं जाएंगे, 1912 में, मोस्टली 1912 ही देखने को मिलता है। उन्होंने एक लैब में वर्क कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स बोले उन्होंने देखा और उन्होंने ये बताया कि बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इसको क्या बोला, इसको डिस्कवर किसने किया? फंक ने। ये कहाँ के रहने वाले थे? 1912। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये पोलैंड के क्या थे? पोलैंड के बायोकेमिस्ट थे। क्या थे ये? पोलैंड के बायोकेमिस्ट थे। और इन्होंने उस जब लैब में वर्क कर रहे थे तब उन्होंने इस सब्सटेंस को, इस यौगिक को, कंपाउंड को देखा और इन्होंने फर्स्टली क्या बोला? वाइटल। वाइटल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण। और अमीन्स एक कार्बनिक कंपाउंड था, कार्बनिक यौगिक था। इसी वाइटल और अमीन से ही विटामिन का नेम दिया उन्होंने कि ये महत्वपूर्ण है। किसके लिए? ये महत्वपूर्ण कार्बनिक सब्सटेंस है, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। किसके लिए? लाइफ के लिए, जीवन के लिए, मनुष्य के किसी भी कार्य को करने के लिए, उनकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंस क्या है? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बनिक यौगिक है। तो विटामिन का मीन्स आप लोगों को समझ में आया होगा। विटामिन क्या है? विटामिन एक कार्बनिक सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है। इसकी डिफिशियंसी से हमें क्या होता है? इसकी डिफिशियंसी से हमें कई सारी डिजीजेज हो जाती हैं और ये हमें न्यूट्रिएंट्स में लेना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं विटामिन कितने प्रकार की होती है। फर्स्टली विटामिन की डेफिनेशन जान लेंगे। विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन एक प्रकार की क्या है? यौगिक है, कार्बनिक सब्सटेंस है। विटामिन इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है, जिसकी कमी से क्या होता है? जिसकी कमी से डिफिशियंसी डिजीज, हमारी बॉडी में कई सारी क्या होती हैं? इसकी कमी से डिजीजेस हो जाती हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं हिंदी में अपूर्णता रोग किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। अब विटामिन कितने प्रकार की होती हैं? विटामिन मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। विटामिन कितने प्रकार की होती हैं? विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन। ये 2 प्रकार की होती हैं। देयर इज अ 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या होती है? वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल मीन्स जल में घुलनशील। और सेकंड होती है फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल का मीन्स होता है वसा में घुलनशील।
वसा में घुलनशील। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है कि फैट सॉल्युबल कौन सी होती हैं विटामिन और वाटर सॉल्युबल कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम वाटर सॉल्युबल के बारे में जानेंगे कि वाटर सॉल्युबल विटामिन इसको क्यों बोलते हैं, जल में घुलनशील विटामिन क्यों बोलते हैं। फर्स्टली हम जानेंगे जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल के बारे में जानेंगे। वाटर सॉल्युबल दो होती हैं, कौन सी, बी एंड सी। बी और सी ये क्या होती है, ये जल में घुलनशील होती है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि इनमें से जल में घुलनशील कौन से विटामिन है, तो उसमें ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, बी सी रहेगा और डी ई के भी रहेगा। तो आपको ऑप्शन में क्या लगाना है, बी एंड सी। वाटर में घुलनशील कौन सी विटामिन होती है, बी एंड सी। अब वाटर सॉल्युबल इसको क्यों कहते हैं, अगर हम विटामिन सी की कैप्सूल ले लें विटामिन सी का, उसको वाटर में अगर डालेंगे तो वो इजीली क्या हो जाएगा, इजीली उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। अब इसी के बेस पे इसको वाटर सॉल्युबल हम नहीं बोल सकते हैं। जैसे क्या होता है हमारी बॉडी में विटामिन जो वाटर सॉल्युबल्स होता है उनका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में टोटली एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, वो यूरिन के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल जल में घुलनशील बोलते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी कि जल में घुलनशील क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हमारी शरीर में इसका एब्जॉर्प्शन, इसका अवशोषण पूरी तरह से नहीं होता है, ये यूरिन के थ्रू क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल बोलते हैं, जल में घुलनशील बोलते हैं। अब सेकंड बात करते हैं फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती हैं, ए डी ई के, ये क्या होती हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल का मीन्स क्या होता है, जल में वसा में घुलनशील का मीन्स क्या होता है कि वसा में घुलनशील इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टोटली क्या होता है, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ये हमारी बॉडी में अवशोषित हो जाता है, हमारा शरीर जो है इसको अवशोषित कर लेता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फैट सॉल्युबल बोलते हैं, वसा में घुलनशील बोलते हैं। अब वसा में घुलनशील क्या होता है, ए डी ई के, ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। टोटल विटामिन अब वैसे तो 11 हैं, सॉरी वैसे 13 विटामिन है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो 20 टाइप्स के विटामिन का क्या हुआ है, खोज कर लिया गया। लेकिन हम पढ़ते कितने हैं, केवल 13 विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम एक एक विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, उनका केमिकल नेम क्या होता है और उनकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है। तो फर्स्टली हम जानेंगे विटामिन ए। अब विटामिन ए क्या होता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। इसके डिफिशियंसी से, इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस को क्या बोलते हैं, रतौंधी। जैसे कि क्या होता है, जैसे ही रात होने लगती है तो उसमें क्या दिखता है, धुंधला दिखाई देता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अब रेटिनॉल, इसका केमिकल नेम क्या दिया है साइंटिस्टों ने, इसका केमिकल नेम दिया है रेटिनॉल। अब रेटिनॉल से याद करेंगे, आंख में क्या पाया जाता है, हमारी आंख में रेटिना होता है, जिस पे प्रतिबिंब बनता है, जिसके थ्रू हम देखते हैं। तो रेटिना के कारण हम देखते हैं, तो रेटिना से याद रखेंगे नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी, ये किससे रिलेटेड है, हमारी आंख से रिलेटेड है, तो हम इसको याद करेंगे। अब इसके सोर्स क्या होते हैं, जितने भी रंगीन फल होते हैं, चाहे येलो फ्रूट्स की बात करें, पीले फलों में, नारंगी फलों में, इसका रिच सोर्स होता है क्या, जितने भी कलर, येलो कलर
फ्रूट्स की बात करें या हम ऑरेंज फ्रूट्स की बात करें तो उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। तो ये तो थे विटामिन ए के बारे में। इसकी डिजीज इससे क्या होती है, इससे डिजीज होती है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। अब सेकेंड होती है, और विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए फैट सॉल्युबल होता है। अब सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड विटामिन बी। विटामिन बी वन को बी, क्योंकि विटामिन बी को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो फर्स्टली हम विटामिन वन के बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। किसको, विटामिन बी वन को बोलते हैं क्या, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है थायमीन। इसका केमिकल नेम क्या होता है, थायमीन होता है। और इसकी कमी से क्या होती है, कौन सी डिजीज होती है, बेरी बेरी होती है। कौन सी डिजीज होती है, बेरी बेरी। तो केमिकल नेम क्या होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, थायमीन होता है। और कौन सी डिजीज होती है, बेरी बेरी। अब थायमीन को हम किससे याद रखेंगे, थायमीन को हम याद रखेंगे थ्रॉट से। किससे याद रखेंगे, थ्रॉट से। क्यों थ्रॉट से याद रखेंगे, मैं उसको भी बताती हूँ। विटामिन जो बेरी बेरी है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक वेट बेरी बेरी होती है, और सेकंड हमारी जो होती है वो ड्राई होती है, ड्राई बेरी बेरी। अब इसको वेट क्यों कहा गया है, एक गीली होती है और एक सूखी होती है। अब ये इससे क्या, कौन सी डिजीज इससे रिलेटेड होती है, ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसको ये इफेक्टिव करती है। हमारे हृदय की गति को क्या करता है, ये हृदय की गति को ये इफेक्टिव करती है। और ये जो ड्राई होती है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को, ये हमारे नर्वस सिस्टम को और मस्कुलर सिस्टम को इफेक्टिव करती है। तो आपको ये चीजें पता चली होंगी। जैसे वनडे के एग्जाम की बात करें तो उसमें केवल यही आता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सी डिजीज होती है या केमिकल नेम पूछ लिया जाता है। बट अगर हम नीट के पर्पज से देखें तो नीट के पर्पज से वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टू टाइप्स की होती हैं। ये दोनों अलग अलग स्पेशल डिजीज से रिलेटेड होती हैं। जो वेट होती है वो नर्वस, उस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्टिव करती है, और जो ड्राई बेरी बेरी होती है या सूखी बेरी बेरी की बात करें तो वो नर्वस सिस्टम को और मस्कुलर सिस्टम को इफेक्टिव करती है। ये तो था। और इसके सोर्स के बारे में बात करें कि विटामिन बी का सोर्स क्या है। अब विटामिन बी की कमी होती कहाँ पे है, जहां पे मोस्टली जिस स्टेट में ज्यादा चावल होता है, जहां पे ज्यादा राइस होता है, तो व्हाइट राइस होता है, व्हाइट राइस का जो सेवन करते हैं, जो ज्यादा चावल यूज करते हैं, उन्हीं में क्या पाया जाता है, थायमीन की कमी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी पाई जाती है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले पॉलिश नहीं होता था चावल, पहले ऐसे ही नॉर्मली यूज किया जाता था, केवल उसकी कुटाई हो जाती थी, कुटाई करने के बाद ऐसे यूज करते थे, तब वो विटामिन बी उसमें प्रेजेंट होता था, तब उसकी कमी नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, अब राइस मिल के थ्रू क्या करते हैं, ज्यादा चमकीला बनाने के लिए, ज्यादा चमकदार बनाने के लिए उसको हम क्या करते हैं, कई टाइम पॉलिश करा देते हैं। पॉलिश कराने पर क्या होता है, विटामिन बी उसमें से खत्म हो जाता है। तो कौन सी, किसकी कमी हो जाती है, विटामिन बी वन की कमी हो जाती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, और हमें कौन सी डिजीज हो जाती है, बेरी बेरी डिजीज हो जाती है। इसका रिच सोर्स क्या है, ब्राउन राइस। ब्राउन राइस बोले या गोल्डन राइस बोले, इसको खाने से थायमीन की कमी नहीं होगी, हमें बेरी बेरी डिजीज नहीं होगी। और बाकी बहुत सारी चीजें जैसे पालक हो गई, पालक को यूज कर सकते हैं। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं और फ्रूट्स हैं, एग है, मीट है, ये तो कॉमनली सब सारे विटामिन में ये पाए जाते हैं कि अगर हम मिल्क का यूज कर रहे हैं और मीट का यूज कर रहे हैं, फिश का यूज कर रहे हैं, तो ये सारे विटामिन में सारे विटामिन के सोर्स होते हैं। तो मेनली इसका क्या होता है, गोल्डन राइस, या हम पालक की बात करें तो पालक भी, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है उसमें भी क्या पाया जाता है, विटामिन बी वन। अब आते हैं विटामिन बी टू के बारे में। विटामिन बी टू को क्या बोलते हैं, विटामिन बी टू को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन।
राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है? राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है? वेट क्या होता है? वेट डिक्रीज होता है और स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है। जैसे क्या होता है? वजन क्या होने लगता है? वजन घटने लगता है। और स्किन से रिलेटेड भी क्या होती हैं? डिजीजेस होने लगती हैं, बीमारियां होने लगती हैं। कहीं पे कभी खुजली होने लगेगी, कभी चकत्ते पड़ने लगेंगे। तो ये किससे रिलेटेड है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। अब इसमें क्या, इसमें कौन से सोर्स होते हैं? हम इसमें पालक का यूज करें, मशरूम का यूज करें, तो ये सब किसके सोर्स हैं? राइबोफ्लेविन के। विटामिन B2 उसमें प्रेजेंट होगा किसमें? अगर हम पालक, मशरूम या ब्रोकली इन सब का यूज कर रहे हैं तो रिच सोर्सेस क्या हैं? रिच सोर्सेस किसके हैं? B2 के। अब थर्ड आता है नियासिन। B3 को हम क्या बोलते हैं? B3 को किस नेम से जानते हैं? B3 को हम किस नेम से जानते हैं? नियासिन के नेम से। विटामिन B3 इसको क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियासिन। नियासिन की कमी से क्या होता है? नियासिन की कमी से पेलाग्रा डिजीज होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। B3 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? B3 की कमी से पेलाग्रा डिजीज होती है। जिसमें क्या होते हैं? जिसमें हमारी बॉडी पे क्या पड़ने लगते हैं? फफोले पड़ने लगते हैं, हमारे जो होठ के किनारे फटने लगता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन 3 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? पेलाग्रा डिजीज होती है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन B3 का। विटामिन B3 का केमिकल नेम नियासिन होता है। और इसके सबसे अच्छे सोर्स क्या है? एग का सेवन करो, फिश खाओ और क्या, ब्रोकली खाओ। वो रिच सोर्स किसके होते हैं? नियासिन के। अब हम थर्ड बात करते हैं, फोर्थ की बात करते हैं तो आता है B5, विटामिन B5। अब 5 को कैसे याद रखेंगे? पेंटॉन। पेंटॉन वैसे भी नॉर्मली हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पेंटागन, हेक्सागन होता है ना, तो 5 से ही याद रखेंगे क्या? पेंटाथेनिक एसिड। क्या? पेंटाथेनिक एसिड। विटामिन B5 का नेम क्या होता है? पेंटाथेनिक एसिड होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? पेंटाथेनिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से जैसे बाल सफेद होने लगते हैं। क्या होते हैं? बाल सफेद होने लगते हैं। और इसी B5 की कमी से क्या होती है? माइंड वर्क करना कम, मंद बुद्धि का बच्चा होता है, या बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें, अगर विटामिन B5 की कमी हो गई तो कैसे होंगे? मंद बुद्धि के होंगे। उनकी प्रॉपर क्या होगी? प्रॉपर ब्रेन वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए इसका रिच सोर्स क्या है? मशरूम और हरी सब्जियां और फिश, इन सब का यूज करेंगे। किसके लिए? पेंटाथेनिक एसिड के लिए या पेंटाथेनिक अम्ल के लिए, विटामिन B5 के लिए। तो विटामिन B5 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? उसमें क्या होते हैं? मंद बुद्धि के बच्चे हो जाते हैं और बाल क्या होने लगता है? बाल एज से पहले ही क्या होने लगता है? सफेद होने लगता है। अब बात करते हैं विटामिन B6 का। विटामिन B6 को हम क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका केमिकल नेम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B6 का केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से भी क्या होती है? स्किन डिजीज होती है और ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया भी होती है। किसकी वजह से? विटामिन B6 की कमी से। अब विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। 6 से डॉक्सिन याद रखो, एक्सिन है लास्ट में, तो विटामिन B6 का नेम क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। अब इसमें क्या होता है? इसमें मैंने बताया कि एनीमिया होता है, स्किन से रिलेटेड डिजीज होती हैं। और इसके रिच सोर्स क्या है? केला, मटर, गाजर, ये सब खाओ। और गाजर किसका रिच सोर्स है? गाजर विटामिन A का भी रिच सोर्स है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन A के लिए किसका, कौन से फ्रूट का यूज करें। तो अगर गाजर ऑप्शन में होता तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? गाजर, क्योंकि गाजर क्या होता है? रिच सोर्स होता है। किसके लिए? विटामिन A का। अब हम बात करते हैं विटामिन B7 की। विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या होता है? बायोटिन होता है। क्या होता है? बायोटिन। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? बायोटिन
बायोटिन बोलते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी ही कमी से पैरालिसिस हो जाता है। जो गांव में बोलते हैं ना कि जैसे कि सडनली क्या होता है, चलते रहते हैं तभी हमारी क्या होती है, हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, किसी एक साइड कोई इफेक्ट हो जाता है कि एक साइड का फेस वर्क नहीं करता है, हाथ नहीं वर्क करता, पैर नहीं वर्क करता है, तो क्या हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लकवा, लकवा मार जाना। तो किसकी कमी से होता है, बायोटिन की कमी से होता है। क्या होता है, उसमें पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है। इसके लिए हमें किसका सेवन करना चाहिए, इसके लिए हमें मोस्टली यूज करना चाहिए पनीर, फिश, मिल्क, इन सबको किसमें लेना चाहिए, बायोटिन के लिए लेना चाहिए। अब हम आते हैं B9। विटामिन B9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है। क्या होता है इसका केमिकल नेम, फॉलिक एसिड। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है, फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल बोले, फॉलिक अम्ल कहते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया किसे कहते हैं, जिसमें ब्लड की क्या होती है, कमी हो जाती है। बॉडी में जब ब्लड की कमी हो जाती है, काम करने का मन नहीं करेगा। जब ब्लड ही नहीं है तो हम लेजीपन महसूस करेंगे, बहुत ही एकदम जैसे आलसी जैसे बैठे रहेंगे। तो किसकी कमी से होता है, फॉलिक एसिड, विटामिन B9 की। इसमें क्या यूज करें हम मोस्टली, इसमें हम हरी सब्जियां खाएं, मछली खाएं, अंडा खाएं, इन सारी चीजों का सेवन करेंगे तो जल्दी से क्या होगा, ब्लड या हीमोग्लोबिन आरबीसी हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी और हमारी बॉडी में कमी है ब्लड की वो नहीं होगी, जो एनीमिया डिजीज हो जाती है ये नहीं होगी। अब बात करते हैं विटामिन B12। ये एग्जाम में पूछा गया है, क्यों पूछा गया है कि कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में क्या प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। अब विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन। अब कोबालामिन से याद रखना कि साइनोकोबालामिन में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो B12 का केमिकल नेम क्या होता है, साइनोकोबालामिन होता है। और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, इसकी भी डिफिशियंसी से ब्लड की क्या होती है, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। इसके लिए इसके बस बहुत ही इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है कि यही पॉइंट है कि इसमें क्या पाया जाता है, साइनोकोबालामिन में B12 में क्या प्रेजेंट होता है, तो B12 में क्या प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी क्या है, विटामिन सी भी वाटर में सॉल्युबल है या जल में घुलनशील है, क्या, विटामिन सी। फर्स्ट पॉइंट ये है कि विटामिन सी जल में घुलनशील है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम स्कर्बिक एसिड होता है। अब स्कर्बिक एसिड से ही याद रखेंगे कि स्कर्बिक एसिड्स की कमी से कौन सी डिजीज होती है, स्कर्बी डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है, स्कर्बी डिजीज होती है। किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। अब इसका रिच सोर्स क्या होता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जितने भी रसेदार फल होते हैं और जितने भी खट्टे फल होते हैं, सब में क्या पाया जाता है, सब में स्कर्बिक एसिड पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्बी। और एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें कि स्कर्बिक विटामिन सी ही एक ऐसा विटामिन है जो कि क्या होता है, ज्यादा पका देने पर क्या होता है, इसको पकाने पर ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको पका देने पर क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको पकाने पर क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। इसकी क्वांटिटी क्या होती है, खत्म हो जाती है उसमें से। अगर कोई भी ऐसी वेजिटेबल लो जिसमें विटामिन सी है और उसको हम क्या करें, उसको हम बॉयल कर दें, तो उसमें से क्या होगी, विटामिन सी खत्म हो जाएगी, उसमें हमें विटामिन सी नहीं मिलेगी। जैसे टमाटर है, टमाटर हम यूजुअली खाएंगे तो टमाटर में हमें विटामिन सी की कुछ ना कुछ मात्रा मिलेगी, लेकिन अगर वही हम सब्जी जब बना देते हैं, उसी को बॉयल कर देते हैं, तो विटामिन सी उसमें से क्या होती है, खत्म हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको बॉयल करने पर, जिसको पका देने पर वो नष्ट हो जाती है। तो विटामिन सी एक ऐसा है कि जिसको हम बॉयल कर दें तो वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी वो
फैट सॉल्युबल है। विटामिन डी क्या है? फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। अब कैल्सीफेरॉल से याद रखना कि कैल्शियम की कमी अगर हो रही है तो कैल्सीफेरॉल किससे रिलेटेड है? डी। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल से याद आ जाना चाहिए कि ये बोन से रिलेटेड डिजीज होगी। इसमें क्या होती है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जो बहुत ही डिजीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली रिकेट्स को हटा करके अभी क्या पूछ लिया जाता है? ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया। ये किसमें होता है? ये बड़ों में होता है। रिकेट्स किसमें होता है? बच्चों में होता है। अब ये इसका रिच सोर्स अगर बोले, विटामिन डी का रिच सोर्स क्या होता है? तो विटामिन डी का रिच सोर्स सनलाइट होता है। सनलाइट के साथ साथ हम मिल्क यूज कर रहे हैं, फिश खा रहे हैं, तो उसमें भी हमें क्या मिल रहा है? विटामिन डी मिल रहा है। विटामिन डी के लिए हमें कैल्शियम लेना बहुत जरूरी होता है, और कैल्शियम सबसे ज्यादा किसमें होता है? मिल्क में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। और रिच सोर्स की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा विटामिन किसमें पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा विटामिन सनलाइट में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए भी क्या है? ये भी वसा में घुलनशील है, फैट सॉल्युबल है। इसको क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन ए का केमिकल नेम टोकोफेरॉल होता है। अब इससे कौन सी डिजीज होती है? इसके डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? इससे कौन सी बीमारी होती है? इनफर्टिलिटी, जनन क्षमता में क्या होती है? कमी हो जाती है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। इसका रिच सोर्स क्या होता है? जितने भी स्प्राउटिंग ग्रेन है, अगर हम उनको यूज कर रहे हैं तो विटामिन ई की कमी नहीं होगी। किसकी वजह से? अगर हम स्प्राउटिंग ग्रेन, अंकुरित अनाज अगर हम खा रहे हैं, अंकुरित अनाज का सेवन कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम फ्रूट भी ले रहे हैं, वेजिटेबल भी ले रहे हैं, मिल्क भी ले रहे हैं, तो हमें क्या होगी? विटामिन ई की कमी नहीं होगी। विटामिन ई की कमी से कौन सी डिजीज होती है? जनन क्षमता में कमी आती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। अब लास्ट जो विटामिन है वो है विटामिन के। विटामिन के क्यों इंपॉर्टेंट है? विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या होता है? फाइलोक्विनोन। ये भी क्या है? ये भी वसा में घुलनशील है, फैट सॉल्युबल है। अब विटामिन के क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी कमी से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसकी कमी से क्या होती है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। जैसे अगर हमारी मसल्स रैप्चर्ड हो जाती हैं, कहीं से कट फट जाता है, तो क्या होता है? ब्लड निकलने लगता है। जब ब्लड निकलता है फ्यू सेकंड में, अगर छोटी सी इंजरी हुई है तो फ्यू सेकंड में हमारे ब्लड क्या होते हैं? क्लॉट कर जाते हैं। तो किसके थ्रू क्लॉट कर जाते हैं? अगर विटामिन के है तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, लेकिन अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी है तो क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड ऐसे ही बहता रहेगा। और इसकी कमी से क्या होती है? इसकी कमी से होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नामक डिजीज होती है। इसको नोट कर लीजिएगा कि विटामिन के की कमी से कौन सी डिजीज होती है? हीमोफीलिया होती है। अब हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया मोस्टली जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है। क्यों जेनेटिकली होती है? अगर पेरेंट्स में है तो वो बच्चे में ये डिजीज होगी ही होगी। अगर बॉडी में विटामिन के की कमी है तो भी क्या कौन सी डिजीज होगी? हीमोफीलिया होगी। इसमें क्या होता है? इसमें अगर किसी को चोट लग गई तो ब्लड तब तक बहेगा जब तक उस आदमी की डेथ नहीं हो जाती है, तब तक उसमें ब्लड बहता रहेगा। तो ये क्या होती है? बहुत ही हार्मफुल डिजीज है, बहुत ही डेंजरस डिजीज है। किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। ये तो थी ओवरऑल विटामिन के बारे में कि विटामिन कितने प्रकार की होती हैं, विटामिन का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन को डिस्कवर किसने किया, और विटामिन वर्ड आया कहां से। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हम अगले टॉपिक में, अगले क्लास में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।